बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलें आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, बरसात का एक प्यारा और खूबसूरत दिन था। हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। इंसानों के साथ जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। एक मोर खुशी के आलम में अपने रंगीन और खूबसूरत पर फैलाए जंगल में नाच रहा था। यकायक उसे अपनी करह और बदी आवाज़ के साथ अपने बदसूरत पैरों का भी ख्याल आया तो वो एकदम उदास हो गया। उसका चेहरा जद पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। इसकी नज़र एक बुलबुल पर पड़ी जो करीबी दरख्त की शाख पर बैठा था। इसकी आवाज़ सुनकर मोर ने खुद से कहा, इसकी आवाज़ कितनी हसीन है। इंसान हो या जानवर, सभी इसकी आवाज़ के दीवाने हैं। लेकिन जब मैं अपनी आवाज़ निकालता हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं भी कितना बदनसीब हूँ। इसी लम्हे जंगल में एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने मोर से कहा, तुम इस कदर उदास और परेशान क्यों लग रहे हो? मोर ने बुजुर्ग को देखा और सिसकियाँ लेते हुए कहा, मेरा जिस्म कितना खूबसूरत है और मेरे पर तो बहुत ही हसीन है, लेकिन मेरे लिए ये सारी खूबसूरती बेकार है क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी करख्त और बदी है कि जो भी उसे सुनता है वो खूब हंसता है। बुजुर्ग ने कहा, तुम वो वाहिद परिंदे हो जो उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। खुदा ने अपनी मखलूक को बहुत सी नेमतें अता की हैं। तुम्हें खूबसूरती और हुस्न से नवाजा है, उकाब की ताकत अता की है, बुलबुल की मीठी और सुरीली आवाज़ है। इसलिए अपनी हामियों पर परेशान मत हो, बल्कि अपनी हामियों के साथ जीना सीखो। इसमें खुशी भी है और इत्मीनान भी। मोर बुजुर्ग की बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और बोला, आप ठीक कहते हैं, जिससे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत पर अता किए। इस दिन के बाद मोर ने उदास रहना छोड़ दिया और खुश रहने लगा। देखा प्यारे बच्चों, हमें किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह की अता करता है। अल्लाह के दिए पर राज़ी रहना चाहिए और उसके हर चीज़ और नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी रहे और हमें और नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।